वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों, एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है और जी हाँ, आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बम्फर सीटों के साथ पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। और यहाँ सब्जेक्ट है, देखिए, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, फिनेंशियल स्टडीज, बिजनेस मैनेजमेंट, अप्लाइड साइकोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। और यहाँ पर आप सीटों की संख्या देख पा रहे होंगे, है ना, ये सीटों की संख्या है, इसको आप देख लीजिएगा सब्जेक्ट के सामने। कुछ सीटों किस विषय में सीटों की संख्या कम है, लेकिन कुछ विषय में बहुत ज़बरदस्त सीटें हैं। आप अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, आपका नैनो साइंस में 3 सीट्स है, लेकिन जब आप फिजिक्स की बात करते हैं 28 सीट है। इसी प्रकार मैथ की बात करते हैं 72 सीट है। तो बम्पर सीटें हैं, किसी किसी में आपका हिंदी में 76 सीटें हैं। तो बहुत ज़्यादा सीटें भी है, कुछ विषयों में कम सीटें हैं। हिंदी के बाद देखिए इंग्लिश में भी 76 सीट है। यहाँ पर इंग्लिश में भी 76 सीट है। इसके बाद सोशियोलॉजी में भी 48 सीट है। पॉलिटिकल साइंस में 69 सीट है। एंशियंट हिस्ट्री में 29 सीट है। और ऐसे ही यहाँ पे आप साइकोलॉजी में 18 सीट है। साइकोलॉजी में कितनी सीट है? 18। और मिलिट्री साइंस में 50। और हिस्ट्री में 9 सीट है। इकोनॉमिक्स में 75 सीट है। एजुकेशन में 19 सीट है। संस्कृत में 59 सीट है। फिलॉसफी में 15 सीट है। ऐसे ही आप यहाँ देखिए, आपका टीचर्स एजुकेशन बीएड में 44 सीट है। बीएड के लिए आप कमेंट करते हैं सर बीएड में कहीं सीट है कि नहीं, तो बीएड के वाले के लिए भी यहाँ पर सीटें हैं, 44 सीट है। इसके बाद आपका 56 सीट है बॉटनी में। बड़े बड़े विषयों का मैं बता रहा हूँ। फिर 70 सीट है आपका ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में देखिए यहाँ पर 70 सीट है, काफ़ी अच्छी सीट है ज्योग्राफी में। और जो बड़े विषय हैं उसको मैं बता रहा हूँ। और लास्ट आपका 52 सब्जेक्ट है। ये कितने सब्जेक्ट है? 52। हालांकि डीआरसी में अंतिम रूप से सीटों की संख्या निर्धारित की जाएगी। यहाँ लिखा गया है, जो डिपार्टमेंटल रिसर्च काउंसिल होता है ना, डीआरसी, वहाँ पर अंतिम रूप से सीटों की संख्या निर्धारित होगी, घट बढ़ सकती है, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसा होता नहीं है, यही सब लगभग रह जाएगा। तो ये कहाँ से निकली हुई आप देख लें, ये आपका निकला हुआ वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर यूपी से पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। एक यहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना है और एडमिशन होगा। तो चलिए, ये आपका पूरा इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है, जिसमें से कुछ डिटेल्स आपके लिए जो ज़रूरी है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देखिए, 14 दिसंबर से स्टार्ट है और लास्ट आपका 3 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन आप कर सकते हैं। इसके लिए विशेष सूचना आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। कुछ अगर जानकारी चाहिए, इस वेबसाइट को विजिट करना है आपको। और यहाँ पर जो एग्ज़ाम्स होगा आपका पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट का, उसके लिए अलग से यहाँ पर डेट घोषित किया जाएगा। फिलहाल वो डेट नहीं दी गई है। इसके अलावा इंटरव्यू कब होगा, है ना, उनके लिए भी यहाँ पर सूचना अलग से आपको वेबसाइट पर दी जाएगी। इसी वेबसाइट पर, जो मैंने वेबसाइट का, इसको आपको रेगुलर तरीके से विजिट करना है। www.vbspu.ac.in पर जाकर बार बार आपको चेक करते रहना है। तो ये फ़ी की बात करें, यहाँ फ़ी देख लें, किस कैटेगरी के लिए कितनी फ़ी है। जनरल ओबीसी के लिए 1000 है, जबकि आप एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस है तो आपके लिए 500 है। पीएचडी प्रवेश परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर सूचना चाहिए तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। ये आपका दिया गया ईमेल, इस ईमेल पे आप संपर्क कर सकते हैं किसी प्रकार की सूचना को प्राप्त करने के लिए पर्सनल तरीके से। तो ये आपका सब्जेक्ट का लिस्ट रहा। इसके बाद जो एडमिशन होगा ना, एडमिशन के लिए आपको यहाँ पर एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। और एग्ज़ाम्स में कुछ को छूट भी दी गई है, जो नेट जेआरएफ है ना, या फिर जो कह सकते हैं कि वहाँ पे गवर्नमेंट रूप से पढ़ा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में और पीएचडी नहीं है, तो उनको भी यहाँ पर छूट दी जाएगी। और यहाँ पर जो आपकी एलिजिबिलिटी रखी गई है, यहाँ पे साफ साफ कहा गया है, जो अध्यादेश 2022 में बना है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखनी होगी, योग्यता रखनी होगी। योग्यता बस क्या है, मैं आपको बता दूं कि आपके 55% मार्क्स पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए। अगर आप अदर स्टेट के हैं या जनरल के हैं, तो अगर आप यूपी के किसी कैटेगरी से हैं तो आपके 50% मार्क्स भी है पोस्ट ग्रेजुएशन में, पीजी में, तो भी आप एलिजिबल हैं। ये तो होगी एलिजिबिलिटी। प्रवेश परीक्षा में छूट किसे दिया जाएगा? प्रवेश परीक्षा में जो अस्थायी शिक्षक हैं, ठीक है, जो आप पढ़ा रहे हैं, उनको छूट दी जाएगी। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अभ्यर्थी, इसे अभ्यर्थी बहुत कम ही आते हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। ये जिनका यूजीसी
है ना, CSR नेट क्लियर है, या जितने भी प्रकार के का नेशनल लेवल पे जो कैटेगरी होता है उनका, अभी फ़िलहाल नेट में 3 कैटेगरी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3, जहाँ पे आप नेट, JRF या फिर JRF नेट या फिर ओनली फॉर PhD के लिए हैं, तो उनको भी एग्ज़ाम नहीं देना है, ठीक है। उनको भी यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं देना है, उनका सीधे कह सकते हैं इंटरव्यू होगा, लेकिन उनको फॉर्म भरना पड़ेगा। और फेलोशिप नियमों और वैधता को पूर्ण करते हो, यानी फेलोशिप भी दिया जाएगा। अगर आप फेलोशिप नियमों को पूरा करते हैं, आप वैलिड है, तो आपको यहाँ पर भी फेलोशिप दिया जाएगा, यानी विथ फेलोशिप आप यहाँ PhD कर सकते हैं। अगर आप JRF हैं या किसी भी प्रकार के फेलोशिप के एग्ज़ाम को आपने अगर पास किया है, तो आपको यहाँ भी फेलोशिप दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। और लिखित परीक्षा होगी और उसके आधार पर एडमिशन होगा। जो नेट पास हैं वगैरह हैं, तो उनको भी यहाँ पर कर सकते हैं फॉर्म भरना पड़ेगा, एग्ज़ाम से उन्हें कर सकते हैं बाहर रखा जाएगा, एग्ज़ाम से उन्हें मुक्त रखा जाएगा, लेकिन उसे फॉर्म भरना पड़ेगा। वेटेज की बात करें तो यहाँ पे देखिए 70% दिया रिटर्न एग्ज़ाम का, और 10% आपका एकेडमिक का बनेगा, और प्रेजेंटेशन में 10, और फिर ओरल इंटरव्यू में 10, यानी 70% अब ज़्यादा फोकस आपको एग्ज़ाम पे करना चाहिए, क्योंकि 70% आपको वहीं से वेटेज दिया जाएगा। जिनका जो नेट या JRF नेट या ओनली PhD है, उनका वेटेज उसी स्कोर के आधार, नेट के स्कोर के आधार पर उनको वेटेज वहाँ 70% मिल जाएगा। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए PhD नोटिफिकेशन 2024 के रिगार्डिंग, जहाँ पे UP से ये PhD नोटिफिकेशन निकली थी। आप अगर एलिजिबल है तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। आप किसी भी स्टेट से UR कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से PhD कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आगे एक नए अपडेट पर बहुत जल्द। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1